स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेडी फॉर एग्जाम जस्ट में। दोस्तों अब एक हफ्ते से कम ही दिन बचा हुआ है हमारे एग्जाम में, जो कि 15-16 अक्टूबर को होने वाला है। यूपी का एग्जाम है, यूपी में होने वाला है, तो फिर हम यूपी स्पेशल को स्किप कैसे कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यूपी स्पेशल, जो कि पेट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। आप 15 से 20 मिनट में आप महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ लेंगे और उस पर बेस्ड आप 100 क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। तो क्लास को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्लास को पूरा देखिए। चलिए बिना देरी किए हुए, टाइम को वेस्ट बिना किए हुए, हम चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यूपी स्पेशल, जो कि पेट के एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो यूपी स्पेशल देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तथ्यों को फटाफट हम देखते चलते हैं और देखते हैं उससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न को सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो देखिए यहाँ पे जनसंख्या लिखा हुआ है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अगर यहीं पे जनसंख्या ना दे करके एरिया वाइज पूछते हैं, ठीक है, अगर पूछने के क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वहां पे राजस्थान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं यूपी स्पेशल, तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजधानी इसकी लखनऊ है और इसकी जो न्यायिक राजधानी है वो कौन सी है? इलाहाबाद है। ठीक है, तो प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रशासनिक है लखनऊ और न्यायिक कौन सी है? न्यायिक है इलाहाबाद। ठीक है, भारतीय संसद ने 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी यानी कि जो पहाड़ी भाग है उससे क्या किया था? उत्तरांचल, जिसका आज वर्तमान में नाम क्या है? उत्तराखंड है, इसका निर्माण किया था। तो यानी कि अगर प्रश्न पूछे कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था, तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग सघन आबादी वाले गंगा और यमुना के दोआब में स्थित है। ठीक है, यानी कि कहाँ पे स्थित है? ये गंगा यमुना और दोआब में स्थित है ये। आगे करा कि उसमें विश्व में केवल 4 राष्ट्र यानी कि चीन, स्वयं भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है। तो जनसंख्या के मामले में अगर देखें तो पूरे विश्व में सिर्फ 4 ऐसे देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है, जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता तो ये 5वें स्थान पर होता जनसंख्या के मामले में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं या देश कौन कौन से हैं, राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए ये यूपी है ना, यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया, नेपाल है यहाँ पे, ये देश हो गया हमारा, और ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये राज्य हो गया। इधर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान है, बिहार है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो ये वो राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी है, राज्यसभा सीटें कितनी है, और सबसे बड़ी चीज सबसे ज्यादा है। तो लोकसभा सीटें कितनी है? 80, राज्यसभा सीटें कितनी है? 31 है। न्यायपालिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। और विधानसभा सीटें कितनी है? 403 + 1 हो जाएगा। विधान परिषद सीटें कितनी है? 100 है। तो सबसे ज्यादा यानी कि विधान परिषद की अगर हम बात करें, चाहे हम बात करें लोकसभा सीटों की या फिर राज्यसभा सीटों की, सबसे ज्यादा किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है, पशु क्या है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो जिलों की संख्या कितनी? 75 है। राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। तो राजकीय भाषा के रूप में यानी कि यूपी की राजकीय भाषा के रूप में उर्दू को कब शामिल किया गया, किस ईयर में शामिल किया गया, प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग इसका उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एरिया देख लेते हैं, एरिया कितनी है उत्तर प्रदेश की? तो ये हो जाएगा एरिया 24928 वर्ग किलोमीटर। राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी हो जाएगा यहाँ पे सारस, या फिर इसको क्या बोलते हैं? क्रॉच कहा जाता है। ठीक है, राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय फूल यहाँ पे हो जाएगा पलास या फिर टेसू। ठीक है, राजकीय फूल है, तो दोनों नाम आपको याद रखना है, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। राजकीय वृक्ष यहाँ पे अशोक हो जाएगा। राजकीय खेल हो जाएगा हॉकी। और राजकीय चिन्ह यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो राजकीय चिन्ह हो जाएगा एक वृत्त, 2 मछली है व एक तीर धनुष है। ठीक है, यह है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाया जाता है। जनसंख्या की अगर हम बात करें तो प्रदेश की कुल जनसंख्या ये जनगणना 2011 के हिसाब से दिया गया है। तो जनगणना को हम अलग से भी पढ़ सकते हैं, है ना, उसमें यूपी का और साथ ही साथ में देश का यानी कि इंडिया का, दोनों की जो जनगणना हुई थी 2011 की, उसको हम देख सकते हैं। तो भी जो हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उन्हीं को देखेंगे। तो प्रदेश की कुल जनसंख्या और देश का प्रतिशत यानी कि पूरे देश में जनसंख्या के मामले में प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 16.51%। पुरुषों की जनसंख्या इसमें 52.28% है और जो महिला की जनसंख्या है वो है 47.72%। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गए।
यानी कि जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हीं तथ्यों को हम देखेंगे, बाकी के तथ्यों को हम स्किप कर देंगे। देखिए जनगणना दी गई है, इसमें 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। ये है 15.41% है। ठीक है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि कुल ग्रामीण जनसंख्या व प्रतिशत कितना है, तो परसेंट देख रहे हैं, ये 77.70% जो है ये ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगी। शहरी जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 22.30% ये शहरी जनसंख्या है। देश की कुल नगरीय यानी कि शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 11.79% जनसंख्या क्या है, ये शहरों में रहती है। सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे हैं जो शहरी जनसंख्या रहती है, वो है महाराष्ट्र में, यूपी उसमें दूसरे स्थान पर है। आगे करा कि 2001 से 2011 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि कितनी थी, तो महत्वपूर्ण तथ्य पूछा जाता है। तो वृद्धि कितनी हो जाएगी, ये है 20.22%। यह प्रश्न कई वर्षों में पूछा गया है। 2001 से 11 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि में गिरावट कितनी हुई, तो 5.63%। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे गिरावट लिखा है, राइट, और यहाँ पे क्या लिखा है कि वृद्धि लिखा है। तो देखिए इसका मतलब ये नहीं हुआ कि गिरावट का मतलब वृद्धि नहीं हो रही है, वृद्धि की दर में गिरावट ये पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि वृद्धि पहले कितना हो रही थी, पहले ये 20+5 इसको ऐड करेंगे, लेकिन उसके बाद में 11 में कितना हुआ, 20.22% हो गया, यानी गिरावट कितनी की आ गई, 5.63% की गिरावट आ गई। पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई, 19.31% हो जाएगी, और महिलाओं की जनसंख्या में 21.23%। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें बात करते हैं हम डेंसिटी की, यानी कि जनघनत्व की, तो ये 829 है। कितना है, 829 व्यक्ति पर जो है प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा ये। आगे देख लेते हैं कौन से तथ्य महत्वपूर्ण है। ये औसत जनघनत्व में वृद्धि 139 की हुई है। राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के मध्य उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, इसमें 9वां स्थान है। लिंगानुपात कितना है, 912 है। ठीक है, 912 उत्तर प्रदेश का है। अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है, 907 है। कितना है, 907 हो जाएगा। जनजातियों में कितना है, 951 है। ये तीनों तथ्य महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। आगे हम देख लेते हैं साक्षरता, एजुकेशन। तो ओवरऑल अगर उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, लिटरेसी रेट कितना है, तो 11.34%। ये वृद्धि है। ठीक है, इतने की वृद्धि हुई है, और वैसे इस समय है कितना, तो ये हो जाएगी 67.70%। वृद्धि हुई है 11.34% की, ये अच्छी बात है, यहाँ पे वृद्धि दिखाई गई है। और अगर इसमें देखें तो पुरुषों की साक्षरता कितनी है, ये 77.30% है, और महिला की साक्षरता है 57.20%। ठीक है, आगे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का। इसमें देखिए जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे बड़े नगर कौन से हैं, ये पूछा जाता है। सबसे नंबर 1 पे लखनऊ है, दूसरे पे कानपुर, तीसरे पे गाजियाबाद है। तो जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे बड़े नगर कौन कौन से, ये निगम क्षेत्र हो जाएंगे, लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद। ये महत्वपूर्ण तथ्य, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण है जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं, उनको देखते हैं, फिर उन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की है ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की है। तो जिले की अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद का नाम तो अब प्रयागराज हो गया है, लेकिन ना इलाहाबाद, यहाँ की जनसंख्या क्या सबसे ज्यादा है, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, ये महोबा में है। तो ये दोनों तथ्य भी याद रखिएगा। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे है, महोबा में है, और मैक्सिमम कहाँ पे है, ये इलाहाबाद में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ स्थान है और कल्चर्स के बारे में दिया गया है, कहाँ पे कौन सी फेमस है, तो फटाफट आप देख लेते हैं इसको। शहीद महल कहाँ पे है, श्रावस्ती में है। रानाभर स्तूप कहाँ पे है, कुशीनगर में स्थित है ये। ठीक है, रानाभर स्तूप कहाँ पे है, ये कुशीनगर में स्थित है। और इसमें धमेक कहाँ पे है, सारनाथ में है। घोषित राम कहाँ पे है, कौशाम्बी में स्थित है। कनक भवन ये अयोध्या में है, जो भी लोग गए होंगे, देखे होंगे, यहाँ पे है ना। कामतगिरी पर्वत कहाँ पे है, तो हो जाएगा यहाँ पे चित्रकूट में। तो जो तथ्य पूछे जाते हैं उन्हें हमने समाहित किया हुआ है इसमें। शहीद महल श्रावस्ती में, रानाभर स्तूप कुशीनगर में, धमेक कहाँ पे है, सारनाथ में, घोषित राम कौशाम्बी में, कनक भवन अयोध्या में, कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है कालिंजर दुर्ग। कालिंजर दुर्ग कहाँ पे, ये बांदा में है। देवा शरीफ का मेला है, बाराबंकी में लगता है।
84 गुंबद ये कालपी में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? कालपी में। जामा मस्जिद कहाँ पे? मुरादाबाद में। अटाला मस्जिद जौनपुर में। वृंदावन मथुरा ये मंदिर मथुरा में है। जेके मंदिर कानपुर में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। देवी पाटन तुलसीपुर में। और भारत माता मंदिर ये वाराणसी में है। तो महत्वपूर्ण कुछ स्थान है जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो इनको एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा। पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भातखंडे जो संस्थान है यूपी का सबसे पुराना संगीत संस्थान है, लखनऊ में है ये, और इसको स्थापित किया गया था 15 जुलाई 1926 में। 1960 में इसका नाम भातखंडे हिंदुस्तानी महाविद्यालय रखा गया था और 2001 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। भातखंडे संस्थान अगर प्रश्न पूछे कहाँ पे? लखनऊ में है। स्थापित कब किया गया था? 1926 में स्थापित किया गया था। प्रयाग संगीत सम्मेलन इलाहाबाद में। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पे है? लखनऊ में। 1962 में बनाया गया था। तो ईयर भी ध्यान रखिएगा अगर यही आ जाए मैच करने के लिए कि कौन सी ईयर में किसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी ये 1963 में, ये भी लखनऊ में है। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में है, 1975 में स्थापित की गई थी। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है और उत्तर प्रदेश जैन विद्या संस्थान ये भी लखनऊ में है। तो कुछ महत्वपूर्ण है संस्थाएं हैं कहाँ पे स्थित है? लखनऊ से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक मेला है कहाँ पे, किस जिले में कौन सा मेला लगाया जाता है ना? उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं उन सब चीजों को हमने इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को रख लिया हुआ है, ठीक है। तो कौन सा मेला कहाँ पे लगता है उसको देख लेते हैं इस बार। तो दादरी पशु मेला, ठीक है। कौन सा मेला है? दादरी पशु मेला। ये कहाँ पे जाएगा? बलिया में, ठीक है। कहाँ पे है ये? बलिया में। बटेश्वर पशु मेला ये आगरा, यहाँ पे ऊंट मेला लगता है। नौचंदी मेला कहाँ पे है? मेरठ में है, ठीक है। नौचंदी मेला मेरठ में। गढ़मुक्तेश्वर मेला ये हापुड़ में है। हरिदास जयंती मेला ये मथुरा व फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। तो ददरी पशु मेला ये बलिया में है। बटेश्वर मेला आगरा में है। नौचंदी मेला मेरठ में है और गढ़मुक्तेश्वर मेला ये हापुड़। हरदास जयंती मेला कहाँ पे लगता है? ये मथुरा या फिर फतेहपुर सीकरी में। देवा शरीफ मेला ये बाराबंकी। मुंडिया मेला ये वृंदावन हो जाएगा। सैयद सरार मेला ये बहराइच से संबंधित है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में। फाल्गुन मेला रामपुर। देवी पाटन कहाँ पे है? ये बलरामपुर में है। फाल्गुन मेला रामपुर में है। कालिंजर कहाँ पे है? ये बांदा में है। कैलाश मेला आगरा में। कैलाश मेला कहाँ पे है? ये आगरा में स्थित है, यानी आगरा में लगता है। और ये नककटैया मेला वाराणसी में है। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में है। तो मेला से एक प्रश्न पूछा जाता है ना, तो जो महत्वपूर्ण सारे दिए गए हैं तो आप इसको याद रखिएगा, इसमें से आपको एक प्रश्न मिल जाएगा। तो शाकंभरी मेला कहाँ पे है? सहारनपुर में है। सोरो मेला कासगंज एटा में स्थित है। परिक्रमा मेला नैमिषारण्य सीतापुर में है। गोला गोरखनाथ मेला कहाँ पे? खीरी में, ठीक है। और गोविंद साहब मेला ये अंबेडकर नगर में लगता है। तो 18 इसमें दिया गया है ना। तो आप इसमें से अगर 18 भी याद रखते हैं तो एक दो अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसी में से मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे कौन से तथ्य है उसको देख लेते हैं फटाफट, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। ये कौन से जो उत्तर प्रदेश ये उद्योग है कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश उद्योग विकास निगम कहाँ पे है? ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा भाग कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह सामान्य व्यापार कर से प्राप्त होता है। कौन व्यापार कर जोन सर्वाधिक कर संग्रह करता है? लखनऊ में। महत्वपूर्ण तथ्य, उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई थी कौन से पंचवर्षीय योजना में? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजना से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्य, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को, इसकी हमने एक अलग से क्लास ली हुई है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है वो। यानी कौन सी योजना किस पर बेस्ड थी, टारगेट ईयर कितना था उसमें, कहाँ पे, यानी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, सब कुछ एक ही क्लास में है, छोटी सी क्लास है। तो जिन लोगों ने अभी नहीं देखा है उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजना अलग से यूपी पेड के सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट कब से लागू किया गया था? तो 1 जनवरी 2008 को लागू हुआ था, ठीक है। और इसमें उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर कब थी? तो 9वीं योजना में थी। गीडा कहाँ पे स्थित है? ये है गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये इलाहाबाद में। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है। खेल का सामान मेरठ में मिलता है। पीतल की मूर्ति मथुरा में फेमस है।
दिया सलाई उद्योग कहाँ पे है? ये बरेली में है। उर्वरक की अगर हम बात करें, आंवला फूलपुर में है। देखिए जिनको भी तथ्य नहीं याद हो रहे हैं, नहीं याद होते हैं, जिनको भी कोई समस्या होगी आप लोग बताइएगा, इसके लिए हम ट्रिक भी बना देंगे, ठीक है। ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, या फिर आप पढ़ते पढ़ते एक दो बार देखेंगे क्लास, आपको वैसे भी याद हो जाएगा। ईजी है, कोई उसमें ज़्यादा तथ्य भी नहीं है। तो उर्वरक ये आंवला फूलपुर। आंवला कहाँ पे फेमस है? ये प्रतापगढ़ का आया हुआ क्वेश्चन है ये। रबड़ की बात करें तो रबड़ है मोदीनगर में। पॉलीफाइबर बाराबंकी में। विस्फोटक के लिए कानपुर। तालों के लिए अलीगढ़ फेमस है। एल्यूमिनियम के लिए रेणुकूट प्रसिद्ध है। और कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, ठीक है। चमड़े के सामान के लिए कानपुर में। प्लाईवुड के लिए नजीबाबाद यानी कि सीतापुर में। कागज और लुगदी ये सहारनपुर में। हाथ की छपाई फर्रुखाबाद। और लकड़ी के खिलौने यानी रेशम और यहाँ पे वाराणसी में है। और टेराकोटा के लिए गोरखपुर। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत ये अभी योजना जो लाई गई थी महत्वपूर्ण है, तो उसके तहत यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो क्लास ये तथ्य याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है देख ले थोड़ा सा, उसके बाद में हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं जिससे विजुअल हो जाए। देखिए बांध से संबंधित कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं? तो रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर है। मौदहा बांध बिरमा हमीरपुर में स्थित है। अर्जुन बांध अर्जुन नदी है कहाँ पे? ये है हमीरपुर में, ठीक है। बाण सागर बांध कहाँ पे है? ये सोन नदी पर है। और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तीनों की सीमाओं पर स्थित है। ये मेजा बांध बेलन नदी पर है मिर्जापुर में। पथरई बांध पथरई नदी झांसी में है। तो लोकेशन इनकी याद रखिएगा, कहाँ पे किस जिले में ये स्थित है। अब बहुत सारे नाम तो उसी नदी के नाम पर रखे गए हैं, लेकिन इनकी लोकेशंस कहाँ पे वो आपको याद रखना है। जैसे रिहंद बांध हो गया, रिहंद नदी पर है, लेकिन कहाँ पे है? ये सोनभद्र में स्थित है, ठीक है। ओबरा बांध कहाँ पे है? रिहंद नदी पर है। और माता टीला बांध बेतवा नदी पर झांसी में है। और परीक्षा बांध भी कहाँ पे है? बेतवा पर झांसी में है। माता टीला बांध कौन सा बांध? माता टीला बांध। माता टीला बांध से गुरुसराय नहर और मंदर नहर भी निकाली गई है, तो ये भी याद रखिएगा, तथ्य महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ आगे वाले जो अभी पूछा था कौन सा, वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत, उसमें से कुछ ये छूटा हुआ था। तो चीनी मिट्टी के बर्तन, और ये कहाँ पे ये हो जाएगा? चिन्हाट। ये कास्ट पादुका खड़ाऊं पीलीभीत में। मिट्टी के बर्तन खुर्जा में है। जरी बरेली में फेमस है। इत्र और तेल के लिए कन्नौज है, ऐतिहासिक है ये। और कालीन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? भदोही प्रसिद्ध है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा। अब ये कुछ प्रदेश के प्रमुख संस्थान है, कहाँ पे स्थित है इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसमें करा कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे? लखनऊ में है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पे है? तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला ये गोरखपुर में। ये पूछा जाता है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला यानी कि लेजर तकनीकी देश में प्रथम थी, ये महत्वपूर्ण है, ये रामपुर में स्थित है। जवाहर नक्षत्रशाला ये इलाहाबाद में है। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद में। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान ये कानपुर में स्थित है। और ये बाबा राघोदास मेडिकल कॉलेज ये गोरखपुर में स्थित है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान से इसको देखिए, क्लास पे उसकी मत कीजिएगा, पूरी क्लास देखिएगा। लास्ट में आपको 100 महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिलेंगे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? सैफई में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। और राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान भी कहाँ पे? हरदोई में स्थित है, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कानपुर में स्थित है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है। और केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान ये खुर्जा में स्थित है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर में स्थित है। देखिए ध्यान रखिएगा, गन्ना अनुसंधान परिषद की बात कर रहा है, परिषद कहाँ पे है? शाहजहांपुर में है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान ये झांसी में स्थित है। भारतीय शाक भाजी शोध संस्थान ये वाराणसी में स्थित है। और केंद्रीय उपोष्ण संस्थान ये लखनऊ में है। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा अनुसंधान मथुरा में स्थित है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इज्जतनगर में है। और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री ये झांसी में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? ये कानपुर में स्थित है, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं थी जो किस जिले में स्थित हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है, इसलिए हमने इसको ले लिया हुआ था। खेतियों के नाम से मतलब हो गया कि कौन किसके अंतर्गत कौन सी खेती की जाती है, इसमें ये पूछ रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें एरोपोनिक के अंतर्गत क्या होता है, या एपीकल्चर में किसकी खेती करते हैं,
तो एरोपोनिक मतलब हो गया कि एरो मतलब हो गया हवा, है ना, तो पौधों को हवा में उगाना। एयर यानी एरोपोनिक, ये पौधों को हवा में उगाना। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी होता है। फ्लोरिकल्चर में फूल विज्ञान। ओलेरीकल्चर में सब्जी विज्ञान। पोमोलॉजी में फल विज्ञान होता है। और ये विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है, ये आप लोग ने बाद में पढ़ा होगा। वर्मी कल्चर केचुआ पालन। और ये सेरीकल्चर रेशम उद्योग से संबंधित है। ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण हैं इसमें। और ये पिसिकल्चर मत्स्य पालन से। मोरिकल्चर ये रेशम कीट हेतु शहतूत का पालन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन हो गया। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूल विज्ञान। ओलेरीकल्चर सब्जी विज्ञान। पोमोलॉजी फल विज्ञान। विटीकल्चर अंगूर की खेती। वर्मी केचुआ हो गया। सेरीकल्चर रेशम उद्योग। पिसिकल्चर मत्स्य पालन। मोरिकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत के लिए। अब कुछ क्रांतियां हैं, यानी कि किस क्रांति, जो जैसे ग्रे रेवोल्यूशन हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, तो ये किससे संबंधित है, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो हम उसको एक बार देख लेंगे कि कौन सी क्रांतियां किस चीज से संबंधित रही हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें ग्रे रेवोल्यूशन की, तो ये संबंधित है किससे, अगर ये भूरी क्रांति संबंधित है रासायनिक उर्वरक या फिर आवास विकास से संबंधित है। ठीक है, हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो ये तो पता ही आप लोग को किससे संबंधित है। हरित क्रांति के रूप में इंडिया में किसको जाना जाता है, यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, एमएस स्वामीनाथन को। ठीक है, गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज व फिर झींगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो प्याज व झींगा से संबंधित है कौन सी, गुलाबी क्रांति। श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन, ये संबंधित है दुग्ध क्रांति, दूध से। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे हो गया, दूध से हो गया। सिल्वर रिवोल्यूशन यानी कि रजत क्रांति, अंडा या फिर कुक्कुट पालन से संबंधित है। रजत रेशा क्रांति संबंधित है कपास से, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन से, जिसको हम बोलते हैं येलो रिवोल्यूशन। एंड जो ब्लैक रिवोल्यूशन है यानी कि कृष्ण क्रांति, ये संबंधित है किससे, पेट्रोलियम से। गोल्डन रिवोल्यूशन यानी कि स्वर्ण क्रांति संबंधित है बागवानी से। और एक होता है गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन यानी कि स्वर्ण रेशा क्रांति, ये संबंधित है किससे, जूट से या फिर जिसको हम पटसन भी कहते हैं। रेड रिवोल्यूशन यानी कि लाल क्रांति, ये संबंधित है मांस या फिर टमाटर से, दोनों से संबंधित है ये। राउंड रिवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं गोल क्रांति, ये संबंधित है आलू से। और एक है सदाबहार क्रांति यानी कि एवरग्रीन रिवोल्यूशन, ये संबंधित है किससे, समग्र कृषि विकास से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रिवोल्यूशन थे और इनसे कौन कौन से संबंधित तथ्य हैं, ये महत्वपूर्ण है। एक और पूछा जाता है, वो होता है ब्लू रेवोल्यूशन। कौन सा रेवोल्यूशन है वो, ब्लू रेवोल्यूशन है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं नीली क्रांति। ठीक है, तो ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। और एक होता है ब्राउन रेवोल्यूशन, ब्राउन रेवोल्यूशन यानी कि जिसको हम बोलते हैं खाकी क्रांति, ये संबंधित है चमड़ा से। ठीक है, ये किससे संबंधित है, ये चमड़ा से संबंधित है। तो इससे प्रश्न बनता है, अगर आपको रिवोल्यूशन से प्रश्न आएगा तो यहीं से आपको मिल जाएगा, इसके बाहर आपको नहीं क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं, जैसे अक्षय वट कहाँ पे है, ये प्रयागराज में है। महानिर्वाण मंदिर कहाँ पे है, ये कुशीनगर में स्थित है। महर्षि दधीची की तपस्थली थी, ये कहाँ पे है, ये नैमिषारण्य यानी कि सीतापुर में, बहुत फेमस है ये। किचौछा शरीफ कहाँ पे है, अम्बेडकर नगर में है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पे है, ये बिठूर में स्थित है। ठीक है, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ये सहारनपुर में स्थित है। सिल्क साड़ियाँ कहाँ फेमस है, ये तो पता ही होगा, वही ये फेमस है वाराणसी में। किस्सा राधा कन्हैया, ये नवाब वाजिद अली शाह सलामत, ये बाराबंकी में। ठीक है, ये किस्सा राधा कन्हैया सलामत शाह की, ये बाराबंकी में है। सलामत शाह की मजार बाराबंकी में। और ये रूमी दरवाजा कहाँ पे है, लखनऊ में है। काशी तो आपको पता ही है। मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। मुंशी प्रेमचंद संबंधित है कहाँ से, वाराणसी से। बेगम समरू चर्च कहाँ पे है, मेरठ में है, सरदना में। अनुषंगी नगर गाजियाबाद में स्थित है। बब्बर शेर सफारी ये इटावा में स्थित है। विद्यावाहिनी परियोजना किससे संबंधित है, ये कंप्यूटर शिक्षा पर आधारित है। सुहाग नगरी किसे कहा जाता है, फिरोजाबाद में, क्योंकि ये फिरोजाबाद में क्या फेमस है, ये चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सुहाग नगरी कहा जाता है। ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे है, लखनऊ में है। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, एक बार हम देख लेते हैं इसमें ऐसे कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक है, तो फटाफट उनको एक बार में हम देख लेते हैं जो जहां से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें 1857 की क्रांति से, तो वहां से प्रश्न बनते हैं कि कहाँ पे कौन संबंधित था, है ना, यानी कि कहाँ पे किसने जो है उसको सपोर्ट किया था। और एक वाक्य में देख लेते हैं कौन से प्रश्न ये, इसमें अगर देखें बौद्ध काल हो गया। प्रागैतिहासिक काल कब शुरू हुआ था, 600 ईसा पूर्व में।
प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश आर्यावर्त का प्रमुख भाग था और उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। रामायण तथा महाभारत काल के अनेक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो ये ऐतिहासिक तथ्य हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। यहाँ से अगर प्रश्न बनता है तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर बात करें जो 16 महाजनपद थे, जिसमें से 8 महाजनपद कहाँ पे स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ये तथ्य महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें कुरु हो गया, पंचाल, काशी, कौशल, चेदी, मल्ल, वत्स एवं शूरसेन। तो इसमें से ये पूछ सकते हैं कि कहाँ पे जो है इसमें से क्या संबंधित नहीं है उत्तर प्रदेश से। तो 16 महाजनपदों में 8 कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और अगर 1857 की क्रांति से प्रश्न बनता है, यानी कि कौन सी क्रांति से कहाँ पे कौन संबंधित था, तो इसमें कानपुर से कौन थे प्रश्न बनता है। तो कानपुर से थे नाना साहब तात्या तोपे, है ना। कौन थे? नाना साहब और तात्या तोपे कानपुर से संबंधित थे। लखनऊ से बेगम हरजत महल थी और झांसी से कौन थी? लक्ष्मी बाई थी। तो ये वो स्थान है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है और जहां से इस क्रांति के नेतृत्वकर्ता के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। इलाहाबाद से लियाकत अली थे। बरेली से कौन था? तो बरेली से बहादुर खां हो गए। फैजाबाद से अजीमुल्ला थे और मथुरा से बात करें देवी सिंह और मेरठ से थे कदम सिंह। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर प्रश्न पूछे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में, तो उनका क्या नाम हो जाएगा? यूपी के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे। ये कौन? पीजीबीपी। ये हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। ठीक है, सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो राष्ट्रपति शासन लगा था 25 फरवरी 1968 में लगा था और लगभग राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में 10 बार लग चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें एक ये तथ्य है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड का गठन किया गया था और जिसका 2007 में नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया था। यानी कि पहले इसका नाम उत्तरांचल था, 2007 में इसका नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया था। 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, उत्तरी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो इसको देख लेते हैं। सबसे उत्तरी भाग में कौन सा है? सहारनपुर है। दक्षिणी भाग में सोनभद्र है। सबसे पूर्वी बलिया है और सबसे पश्चिमी कौन सा है? शामली है। ठीक है, अब आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। 100 प्रश्न 100 यानी कि 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे जो हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिए इसमें प्रश्न पूछ रहा है, एक मिनट। देखिए इसमें कह रहा है कि ग्राम पंचायतों के गठन से कौन से अनुच्छेद संबंधित हैं? तो आर्टिकल 40, इसके लिए हमने क्लास ली हुई थी। आर्टिकल 40 संबंधित है किससे? ये संबंधित है ग्राम पंचायत से। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? तो भी हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या क्या चीजें पाई गई हैं। तो इसमें मछलियां थी, तीर था, धनुष था, उसमें मोर स्थित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? यानी कि जब उत्तराखंड 2000 में अलग हुआ उससे पहले कितनी संख्या थी? तो 108 थी। ठीक है, कितनी थी? 108। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? अभी हमने देखा था महत्वपूर्ण तथ्यों में, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश का इसमें कह रहा है कि राजकीय पुष्प क्या है? तो हो जाएगा टेसू। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम पलाश कहते हैं। क्या कहते हैं? पलाश कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो इसका राजकीय पक्षी सारस हो जाएगा। ठीक है, राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा? सारस। राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में कितनी? देखिए ये तो करेक्ट क्वेश्चन हो गया। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नोएडा में है। ऑप्शन में ग्रेटर नोएडा भी लिखा है। तो गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पे? नोएडा में स्थित है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ पे है? कौन है? तो ये राजकीय संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये मेरठ में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये बरेली में स्थित है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पे स्थित है? ये कानपुर में स्थित है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? खुर्जा में है। अभी हमने देखा था। ठीक है, अगर आपने ध्यान से क्लास को देखा होगा तो आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आप अच्छे से आधे घंटे की क्लास में अच्छे से आप यूपी स्पेशल के जो स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन हैं आप इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि हमने जो भी 10-15 मिनट जो भी महत्वपूर्ण तथ्य को देखा उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन हैं। 100 क्वेश्चन है, इससे महत्वपूर्ण है, तो अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये झांसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ पे स्थित है ये, तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, ये शाहजहांपुर में स्थित है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है, वाराणसी में स्थित है ये। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये लखनऊ में स्थित है। पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग कहाँ पे स्थित है, तो इसमें ऑप्शन सी ये लखनऊ में स्थित हो जाएगा, सही हो जाएगा ये। और अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 की भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये बरेली में स्थित है। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे स्थित है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी इसमें लखनऊ सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, जो ऑप्शन करेक्ट है उसको हम देख रहे हैं ताकि क्लास लंबी ना हो, कम समय में आपके ज्यादा तथ्य अच्छे से तैयार हो जाएं। ठीक है, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी बचा नहीं है, लगभग एक हफ्ते से कम समय बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ये भारतखंड हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है, तो ये वृंदावन में, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, कजरी बनारस की है, ब्रिज कहाँ की, होली की है, ये होली संबंधित है। हाथरस नौटंकी, बिरहा इसमें कानपुर, ये ऑप्शन बी इसमें गलत हो जाएगा। भारतखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना था, 2001 में बना था ये। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था, तो ये आरंभ पूछ रहा है, तो आरंभ के लिए क्या हो जाएगा, हुमायूं हो जाएगा। अगर पूछे चित्र कला के लिए स्वर्ण युग कौन सा है, तो आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आरंभ ना पूछ करके मुगल काल में चित्रकला के लिए स्वर्णिम युग किसके टाइम पे था, है ना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है इसमें। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कथक कलाकार नहीं है, तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी ये कथक कलाकार हैं, यानी कि किशन महाराज, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मिर्जापुर निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है कजरी के लिए। कह रहा है कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो आला कहाँ पे है, ये बुंदेलखंड में है। ठीक है, बिरहा कहाँ पे है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। चैता है अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र में। कजरी रुहेल में नहीं है, अभी हमने देखा था कजरी कहाँ पे है, मिर्जापुर में है। ठीक है, महानिर्वाण मंदिर कहाँ पे है, कुशीनगर में है, ये किससे संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला कहाँ लगता है, तो उनकी मजार पर जो मेला लगता है कहाँ पे है, देवा शरीफ में। ठीक है, बाराबंकी वो प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 31 ये कहाँ पे, ऑप्शन डी नैमिसारण्य, और यह है कहाँ पे, ये सीतापुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध किससे है, ये जैन से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, तो संकिसा, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, 1974, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो कालपी नगर स्थित है यमुना नदी के तट पर। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु ये ट्रेवल मार्च 2015 को, ये करंट का क्वेश्चन हो गया, लखनऊ से स्टार्ट किया गया था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी, तो ये खड़ी बोली के विकास में। ये हमने क्वेश्चन कराया हुआ है मॉडर्न इंडिया में, तो ये मिडियल इंडिया में। तो ये अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी, खड़ी बोली में। कौन सुमिलित नहीं है, तो टोडरमल सीतापुर से संबंधित है, अबुल फजल आगरा से, जियाउद्दीन बुलंदशहर से, लेकिन बीरबल का संबंध कन्नौज से नहीं है, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ भी हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही नहीं है, तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल ये बीसल देव रासो की रचना है, जगनी की आलाखंड है, इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पे, ये मथुरा में स्थित है। प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की गई है, झांसी में की गई है। ये कल्प योजना किससे संबंधित है, चलिए इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, प्रश्न पूछा गया कई बार। तो कल्प योजना का संबंध किससे है, ये प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, ये लखनऊ में स्थित है। निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है, यानी आपको लोकेशंस बतानी है। तो महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे, लखनऊ में स्थित है। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है। इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विद्यावाहिनी
परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? तो विद्यावाहिनी परियोजना का जो उद्देश्य है वो संबंधित है कंप्यूटर शिक्षा से। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लगभग हाफ क्वेश्चन हमने मतलब 50% क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। 10 मिनट की क्लास और है तो क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। यानी कि इन 100 में अगर यूपी स्पेशल से 5 क्वेश्चन आते हैं तो आपको इन्हीं 100 में से वो प्रश्न मिल जाएंगे। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ये प्रश्न हमने स्टार्टिंग में पूछा था। ये 1989 में। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे अवस्थित है? तो ये स्थित है मेरठ में। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो बीएचयू वाराणसी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो कि है उद्दंड मार्तंड, जो कलकत्ता में 1826 में कानपुर के संपादक के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर मिश्रा थे। ठीक है, तो आप इस प्रश्न 3 तथ्य याद रख सकते हैं। प्रश्न कहीं से बने आप उत्तर दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 2001 में। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, स्कूल चलो अभियान। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है? तो ये बाबू शिव प्रसाद गुप्ता है। ऑप्शन सी सही होगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 53 क्या कह रहा है? कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई थी? तो 2004 में स्टार्ट की गई थी। प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1995 में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? 18 जून 2001 को। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिससे बहुत सारे परिवर्तन आए थे, तो वो जो पुरानी योजना है उनसे प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि जो करंट में योजनाएं चालू की गई हैं, यानी कि अगर कोई योजना करंट में आती है उसका संबंध पिछली योजना से है तो वो पिछली योजना पूछी जाती है, या फिर अगर कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था तो वो योजनाएं पूछी जाती हैं। तो ध्यान से योजनाओं को पढ़िएगा। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये मिर्जापुर, झांसी हो जाएगा इसमें। उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो ये महोबा। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो पान उत्पादन के लिए आप वो बनारस से कंफ्यूज मत होना गाने के ऊपर, क्योंकि इसमें ऑप्शन डी सही होगा, महोबा। ठीक है, उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9 में। ऑप्शन 20 में सही होगा। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रदेश को कुल इसमें कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो ये 20। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन 58, क्वेश्चन 59 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्य फसल गन्ना है। इसमें आपको मिलाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 61 बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, क्वेश्चन कैसा है ये? महत्वपूर्ण है। जैसे कि रुद्रप्रयाग कहाँ पे है, यानी कि किसके रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, नंदप्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, कर्णप्रयाग में कौन सी नदियां मिलती हैं और देवप्रयाग में कौन सी नदियां मिलती हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? देखिए इसमें ए का 2, यानी कि रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं। नंदप्रयाग में कौन सी मिलती हैं? नंदाकिनी और अलकनंदा। ऑप्शन इसमें सी सही हो, बी का 4 हो जाएगा। कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? तो कर्णप्रयाग में मिलती है पिंडार और अलकनंदा, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, और इसी से किसका निर्माण होता है? गंगा का। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है तो तब नदी को क्या बोलते हैं? हम गंगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा, नंदप्रयाग में नंदाकिनी अलकनंदा, तो ये तो नाम से याद रख सकते हैं। कर्णप्रयाग में पिंडार अलकनंदा और देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी, जिसके मिलने से गंगा नदी बनती है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो ये नलकूप। ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बी हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ अवस्थित है? तो ये सोनभद्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1960 में की गई थी। ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो नोएडा में ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सॉफ्टवेयर एवं आईटी उद्योग के लिए है। सीतापुर में प्लाईवुड उद्योग है। वाराणसी में रेशम है। ठीक है, गोरखपुर ये टेराकोटा के लिए फेमस है। इसमें ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो कानपुर में चमड़ा, मेरठ में चीनी, सहारनपुर में ये कागज, और वाराणसी में सीमेंट नहीं है, बल्कि वाराणसी में क्या है? ये किसके लिए फेमस है? वाराणसी ये रेशम उद्योग के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? रायबरेली में है ये। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क लखनऊ में, कई बार प्रश्न पूछा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 69 महत्वपूर्ण है। आर्यभट्ट नचतशाला कहाँ पे स्थित है? रामपुर में स्थित है।
उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? लखनऊ में स्थापित किया गया। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोनभद्र। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, निम्न जनपदों में भेक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। स्वाधार योजना किससे संबंधित है? तो संघर्षशील महिलाओं की सहायता करना। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। स्वाधार प्रश्न, तो जो 100 प्रश्न है ना, 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, चयनित प्रश्न है ये। तो संघर्षशील महिलाओं की सहायता करना, ये स्वाधार योजना संबंधित है। अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण कहाँ पे? ये रामपुर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? 1998-99 में शुरू की गई थी। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है? 902 है। ठीक है, भारत के ये इस समय राष्ट्रपति कौन? 14वें राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के किस जिले से? कानपुर देहात से थे, बदल गए भी। तो 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? ये सिख समुदाय का। ठीक है, ये जनगणना से संबंधित प्रश्न है कि इसमें सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले कौन कौन से हैं? तो ये गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी है इसमें, 2011 के अनुसार आपको बताना है, जनगणना के अनुसार कि क्षेत्रफल में देश का चौथा, ठीक है, देश का चौथा बड़ा राज्य है। देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है और इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। इसमें पूछ रहा है आपसे, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कौन सा सही है ना? क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इसमें से सही बताना है आपको। इसमें क्वेश्चन ऑप्शन 2 इसमें, यानी कि इसमें सही हो जाएगा कि देश का जनसंख्या में इसका योगदान कितना है और इसमें इसका लिटरेसी रेट औसत से कम है। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पे है? तो ये गौतम बुद्ध नगर में है, जीबी नगर में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आगरा में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस नगर को भारत का शिराज कहा जाता है? तो ये जौनपुर को कहा जाता है। ठीक है, भारत का शिराज किसे कहते हैं? जौनपुर को। उदयन वासवदत्ता की कथा किस स्थान से संबंधित है? कौशाम्बी से ही संबंधित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे है? ये गाजीपुर में स्थित है। रामचंद्रिका व रसिप्रिया के रचनाकार कौन है? केशवदास है। ठीक है, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? ये गोरखपुर में दी गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 5। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? ये चने का। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा? यूपी हो जाएगा। और आंवला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला ये प्रतापगढ़। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? पंजाब से हो जाएगी। मैंने स्टार्टिंग में देखा था। उत्तर प्रदेश में वैट कब लगाया गया था? बता चुके हैं, 1 जनवरी 2008 को। कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे? न्यायमूर्ति विशंभर दयाल थे। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में डेंसिटी कितनी है? ये 829 है। भारत माता मंदिर कहाँ पे है? वाराणसी में है। तो दोस्तों, ये थे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि संबंधित है यूपी स्पेशल से, है ना, यूपी स्पेशल से संबंधित है। और ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज क्लास को पूरा देखिएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि क्लास आपको अच्छी लगी है और आप किस टॉपिक पे वीडियो जो है देखना चाहते हैं, कौन से प्रश्न सॉल्व करना चाहते हैं। जिस भी टॉपिक पे आपकी तैयारी कम हुई हो आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उस पर हम क्लास जरूर लेंगे। ठीक है, तो क्लास को देखिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सहयोग बना के रखिए। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।